हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप जहां कहीं भी होंगे सुरक्षित होंगे। मैं आपका कॉमर्स एजुकेटर नौशाद सर स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉमर्स लाइव पर। चलो पहचान बनाए। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही मजेदार और बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आ चुके हैं क्लास 12th का। जी हाँ मेरे दोस्त, इसके पहले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर से संबंधित जो भी सारे रूल रेगुलेशन थे सारा कुछ पढ़ा दिया गया था। यदि आप वो वीडियो नहीं देखें इशू ऑफ शेयर से संबंधित तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। जितने भी हम इशू ऑफ शेयर का वीडियो बनाए हैं, इशू ऑफ शेयर से संबंधित जो भी बात पढ़ाया गया है, टोटल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इशू ऑफ डिबेंचर के बारे में पढ़ाएंगे। ये डिबेंचर नाम सुनकर ही बहुत डरावना सा लगता है। डिबेंचर कितना खतरनाक वर्ड लग रहा है। स्टूडेंट नाम सुनकर ही डर जाते हैं, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। वर्ड खतरनाक है डिबेंचर, लेकिन डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है मेरे दोस्त। हम आपको डिबेंचर से मुलाकात कराएंगे और हम आपको बताएंगे कि डिबेंचर कोई खतरनाक वर्ड नहीं है। डिबेंचर तो बहुत ही प्यारा वर्ड है। जी हाँ मेरे दोस्त, डिबेंचर बहुत ही प्यारा और बहुत ही दुलारा शब्द है। तो चलिए समय को व्यतीत न करते हुए फटाफट हम आपको टॉपिक पर लेकर चलते हैं। लिखा हुआ है इशू ऑफ डिबेंचर। अब डिबेंचर क्या है, सबसे पहले हम आपको मीनिंग समझाते हैं। मीनिंग ऑफ डिबेंचर लिखा हुआ है, इट इज ए डॉक्यूमेंट issued a company as a proof that company has borrowed a certain amount of money which it promised to pay a future date। हमने तो पढ़ दिया, लेकिन आपको भी समझ में नहीं आया और हमें भी समझ में नहीं आया। इसको समझने से पहले या डेफिनेशन समझने से पहले हम आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताएंगे, तब आपको यह डेफिनेशन समझ में आएगा। एग्जाम्पल क्या है, इधर ध्यान दीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मान लेते हैं कि एक कंपनी है, रेशमा लिमिटेड। एक रेशमा लिमिटेड कंपनी है और इस कंपनी को बहुत ही बड़ा अमाउंट की जरूरत है। बातों को ध्यान से सुनिए। रेशमा लिमिटेड, रेशमा लिमिटेड एक कंपनी है जिसे बहुत ही बड़े अमाउंट की ज़रूरत है। तो पहले हम आपको पढ़ाए थे इशू ऑफ शेयर में कि जब किसी भी कंपनी को पैसे की ज़रूरत होता था, कैपिटल की नीड होती थी, तो वह कंपनी शेयर इशू करता था और वह उस कंपनी का शेयर बिक भी जाता था और शेयर के माध्यम से उस कंपनी के पास एक फंड आ जाता था, बहुत बड़ा अमाउंट आ जाता है। उस अमाउंट के माध्यम से कंपनी को संचालित किया जाता था। लेकिन इसमें इशू ऑफ शेयर जैसा ही इशू ऑफ डिबेंचर है। तो यह कंपनी रेशमा लिमिटेड जो है, रेशमा कंपनी लिमिटेड जो है, शेयर तो इशू नहीं कर सकती। इसके पहले तो शेयर के बारे में पढ़ा दिया गया। अब रेशमा लिमिटेड को बहुत ही बड़ी अमाउंट की जरूरत है। तो पहले अमाउंट की जरूरत होता था बहुत ही बड़ा, तो हम लोग शेयर इशू करते थे। अब शेयर से काम नहीं हो पाता है और आपको पैसे की जरूरत है और बहुत बड़ा अमाउंट की जरूरत है, तो वह कंपनी डिबेंचर इशू कर सकता है। अब डिबेंचर क्या है तो इधर समझ लीजिए। रेशमा लिमिटेड है, रेशमा लिमिटेड ने बैंक के पास चली गई। बातों को ध्यान से सुन लीजिए। रेशमा लिमिटेड जो है, यह रेशमा लिमिटेड जो है बैंक के पास चली गई और रेशमा लिमिटेड कह रही है कि आप हमें लोन दीजिए, हमें बहुत ही बड़े अमाउंट की ज़रूरत है, हमें लोन चाहिए, हमें कर्ज चाहिए। और रेशमा लिमिटेड कह रही है कि हमें 9 करोड़ यानी 9 करोड़ लोन चाहिए, कर्ज चाहिए बैंक से
कर्ज ले रही है। कौन? रेशमा लिमिटेड। बैंक ने जब इतना बड़ा अमाउंट सुना कि इसको 9 करोड़ रुपए की जरूरत है, तो बैंक ने कहा कि मेरे पास लोन नहीं है और मेरे पास लोन, हम आपको लोन नहीं दे सकते हैं। तो रेशमा लिमिटेड करी, अबे यार दे दो ना, 9 करोड़ की तो बात है, हम आपको फ्यूचर में लौटा देंगे। जितना आप हमें लोन दीजिएगा, जितना आप हमें कर्ज दीजिएगा, उस कर्ज को हम इंटरेस्ट के साथ लौटा देंगे। प्लीज आप हमें कर्ज दे दो। और रेशमा लिमिटेड ये कह कर मुस्कुरा मुस्कुरा कर कह रही है, प्लीज लोन दे दो ना, हम आपको फ्यूचर में इंटरेस्ट के साथ लौटा देंगे। बैंक कह रहा है कि आपके मुस्कुराने से काम नहीं चलने वाला है, हम आपको लोन नहीं दे सकते हैं, ये स्माइल कहीं दूसरे जगह जाकर कीजिए। अब रेशमा लिमिटेड जो है वापस चल आती है। अब सोचती है कि और हम कहां से लोन ले, कहां से कर्ज ले। तो रेशमा लिमिटेड ने क्या की, रेशमा लिमिटेड ने क्या की, पब्लिक से आपको तो पता ही है हमारा देश महान देश है, मेरा भारत महान है, और हमारे देश में बहुत से जो है दयालु लोग भी रहते हैं। तो रेशमा लिमिटेड ने क्या की, बैंक से जब लोन लेने का प्रयास रेशमा लिमिटेड की तो बैंक ने लोन नहीं दिया। तो रेशमा लिमिटेड ने क्या की कि अपना डिबेंचर जो है, रेशमा लिमिटेड जो है डिबेंचर इशू कर दी। किसको? कंपनी को, सॉरी पब्लिक को। रेशमा लिमिटेड जो है, रेशमा लिमिटेड जो है पब्लिक से डिबेंचर इशू कर दिया। अब डिबेंचर क्या है? तो डिबेंचर का मतलब ये होता है कि रेशमा लिमिटेड जो है पब्लिक से लोन मांगना शुरू कर दी कि आप हमें लोन दो, हम आपको फ्यूचर में 2 साल, 4 साल, 5 साल या 10 साल के बाद जो आप हमें लोन दीजिएगा, वो लोन 5 साल या 10 साल के बाद हम आपको फ्यूचर में लौटा देंगे विथ इंटरेस्ट। तो जब कंपनी किसी व्यक्ति से लोन लेती है और यह प्रूफ भी करती है कि हम आपसे लोन लेते हैं, और ये भी प्रूफ करते हैं कि हम आपको फ्यूचर में जो आप हमें लोन दिए हैं, जो आप हमें कर्ज दिए हैं, हम आपको फ्यूचर में लौटा देंगे विथ इंटरेस्ट, तो उसे ही हम लोग डिबेंचर के नाम से जानते हैं। डिबेंचर क्या है? तो पार्ट ऑफ लोन। डिबेंचर लोन का एक भाग होता है जो फ्यूचर डिबेंचर क्या होता है? पार्ट ऑफ लोन। डिबेंचर क्या है? लोन का एक भाग होता है जो जनता से यानी पब्लिक से, पीपुल से लिया जाता है, और लंबे समय के बाद वह अमाउंट, वह लोन लौटा दिया जाता है विथ इंटरेस्ट, तो उसे ही हम लोग डिबेंचर के नाम से जानते हैं। अब आपको बात समझ में आ गया होगा। रेशमा लिमिटेड जो है अपना डिबेंचर इशू की, मेरा कहने का मतलब यह है, रेशमा लिमिटेड ने क्या की कि पब्लिक से, रेशमा लिमिटेड ने क्या की कि पब्लिक से लोन लेना शुरू कर दी। किस रूप में? डिबेंचर के रूप में। और रेशमा लिमिटेड ने अपना 9 करोड़, मेरा कहने का मतलब ये है, रेशमा लिमिटेड ने क्या की 9 करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी रेशमा, एक मिनट, एगो के बाद से दूगो, हाँ ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। रेशमा लिमिटेड ने क्या की कि 9 करोड़ डिबेंचर इशू करती है, और एक डिबेंचर का रेट 100 रुपए है। एक डिबेंचर का रेट कितना रुपए है? 100 रुपए है। यानी रेशमा लिमिटेड जो है प्रत्येक व्यक्ति से 100 रुपए कर्ज लेती है। प्रत्येक व्यक्ति से कितना रुपए कर्ज लेती है? 100 रुपए। तो यदि हम इंटू यहाँ पर करते हैं
तो आपका हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट इंटू 100 बराबर कितना हो जाएगा, 9 करोड़ हो जाएगा। रेशमा लिमिटेड जो है अपना डिबेंचर इशू करती है, 9 करोड़ डिबेंचर इशू करती है। कितने कैरेट से? 100 कैरेट से। प्रत्येक व्यक्ति से रेशमा लिमिटेड जो है 100 रुपए कर्ज लेती है। तो कितने लोगों से कर्ज लेगी? तो 9 लाख लोगों से रेशमा लिमिटेड ने कर्ज लिया, और ये 9 लाख लोगों से रेशमा लिमिटेड ने कर्ज लेती है। और एक जो डिवेंचर है, एक डिवेंचर की कीमत कितना है? 100 रुपए। तो 100 में 9 लाख से गुना करेंगे तो 9 करोड़ हो जाएगा। यानी इसका जो भी रेशमा लिमिटेड के जितने भी सारे डिवेंचर थे सब डिवेंचर बिक गए। रेशमा लिमिटेड के पास 9 करोड़ यानी 9 करोड़ का एक अमाउंट आ गया, एक फंड आ गया। अब इस फंड के माध्यम से रेशमा लिमिटेड जो है अपना बिजनेस को ऑपरेट करेगी, संचालित करेगी। तो अब आपको बात समझ में आ गया कि डिबेंचर क्या है। तो डिबेंचर पार्ट ऑफ लोन है। डिबेंचर क्या है? लोन का एक भाग होता है जो जनता से प्रॉमिस के आधार पर लिया जाता है कि आप हमें लोन दो, हम आपको फ्यूचर में विथ इंटरेस्ट के साथ लौटा देंगे। उससे ही हम लोग डिबेंचर कहते हैं। डिबेंचर एक डॉक्यूमेंट होता है। अब इसको समझ लीजिए, इट इज ए डॉक्यूमेंट, इट इज ए डॉक्यूमेंट issued by company as a proof that company has borrowed, मतलब होता है लोन, ए certain amount of money which is promised to pay at a future date। बात आपको समझ में आ गया? इट इज ए डॉक्यूमेंट। डिबेंचर क्या है? डिबेंचर एक डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी द्वारा इशू किया जाता है। साथ में यह भी प्रूफ किया जाता है कि जो हम आपसे लोन लिए हैं, जो हम आपसे कर्ज लिए हैं, उस कर्ज के अमाउंट को फ्यूचर में प्रॉमिस के साथ हम आपको लौटा देंगे विथ इंटरेस्ट। उससे ही डिबेंचर के नाम से जानते हैं। डिबेंचर समझ में आप आ गया कि कंपनी जनता से जो उधार पैसा लेती है उसके साथ एक डॉक्यूमेंट इशू करती है, उसके साथ प्रॉमिस करती है कि हम आपसे जो उधार पैसा लिए हैं साथ में हम आपको एक डॉक्यूमेंट देते हैं प्रूफ के रूप में कि हमने आपसे उधार लिए हैं 2 साल के लिए, 4 साल, 5 साल, 10 साल या 20 साल के बाद यह अमाउंट हम आपको वापस कर देंगे विथ इंटरेस्ट। तो इसी चीज को डिबेंचर के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार इशू ऑफ शेयर में जर्नल एंट्री होता था, सेम उसी प्रकार इशू ऑफ डिबेंचर में भी जर्नल एंट्री होगा। तो आई होप आपको डिबेंचर वर्ड समझ में आ गया है। क्लियर? फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि आप इस चैनल के माध्यम से कुछ नया सीख रहे हो तो आपका परम कर्तव्य बनता है कि वीडियो को लाइक करें और जितना से ज्यादा हो सके आप वीडियो को शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो डाले सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। जी हाँ मेरे दोस्त, तो आपको ये समझ में आ चुका कि डिबेंचर क्या है। यानी जब किसी कंपनी को फंड की जरूरत है, बहुत बड़े अमाउंट की जरूरत होती है, तो वह कंपनी डिबेंचर इशू करता है और इसके बदले में धीरे धीरे सारे अमाउंट जनता से प्राप्त कर लेता है। फिर हम लोग इस टॉपिक को ठप करते हैं, फिर हम आपको जैसे आएंगे तो हम बताएंगे। फिर हम लोग इधर आ जाते हैं। ये आपको डिफिनीशन समझ में आ गया होगा। उसके बाद से यहाँ पर लिखा हुआ है डिबेंचर होल्डर्स आर कॉल्ड क्रेडिटर ऑफ कंपनी। डिबेंचर होल्डर क्या होते हैं? तो डिबेंचर होल्डर कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं। कंपनी के क्या होते हैं? क्रेडिटर्स, मतलब लेनदार होते हैं। उन्हें डिबेंचर होल्डर क्या होते हैं? कंपनी के लेनदार होते हैं। कंपनी से उन्हें पैसा लेना होता है, इसलिए क्या कहलाएंगे? क्रेडिटर्स। फिर आगे बोला है डिबेंचर होल्डर्स आर पेड ए फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी डिबेंचर होल्डर को फिक्स्ड रेट से इंटरेस्ट मिलता है।
मेरा कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति डिबेंचर खरीदते हैं उनको डिबेंचर होल्डर बोला जाता है, और डिबेंचर होल्डर क्रेडिटर ऑफ कंपनी, डिबेंचर होल्डर क्रेडिटर ऑफ द कंपनी होते हैं। और डिबेंचर होल्डर को फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी डिबेंचर होल्डर को फिक्स्ड रेट से इंटरेस्ट मिलता है। क्लियर, यहां तक बात आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर हम आते हैं टॉपिक पर, टाइप ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर, यानी डिबेंचर कितने तरह से इश्यू होते हैं। तो डिबेंचर हम लोग 3 तरह से इश्यू कर सकते हैं। फॉर कैश, कैश के रूप में इश्यू कर सकते हैं। जब कैश के रूप में इश्यू होगा, इन लमसम और इन इंस्टॉलमेंट। तो आपको लमसम पता ही है, इसके पहले इश्यू ऑफ शेयर में आपको पढ़ाया गया था। लमसम पेमेंट बोलिए, चाहे होल पेमेंट, चाहे वन इन इंस्टॉलमेंट। तो लमसम पेमेंट के अंतर्गत आपको तो पता ही है, लमसम पेमेंट के अंतर्गत सिर्फ 2 लमसम पेमेंट के अंतर्गत कितना जर्नल एंट्री होता है, 2 जर्नल एंट्री होता है। जब हम आपको लमसम पेमेंट पढ़ाएंगे तो इसके बारे में सारा कुछ बता दिया गया। वैसे आप इश्यू ऑफ शेयर में लमसम पेमेंट पढ़े हैं। उसके बाद इन इंस्टॉलमेंट, इन इंस्टॉलमेंट की बात करें तो इन इंस्टॉलमेंट को समझने से पहले फिर हम लोग इस टॉपिक पर आते हैं। मान लेते हैं रेशमा लिमिटेड जो है 9 करोड़ से डिबेंचर इशू करती है 100 के रेट से। एक डिबेंचर का रेट कितना है, 100 रुपए, 100 रुपए था, और प्रत्येक डिबेंचर बिक जाता है तो टोटल कितने लोगों ने खरीदा, 9 लाख लोगों ने खरीदा। तो टोटल 9 करोड़ अमाउंट रेशमा लिमिटेड के पास आ गया। अब ये जो 100 रुपए एक डिबेंचर का रेट है, तो वह कंपनी जो है आपसे चाहे तो एक बार में ले लेगी, तो उसको हम लोग लमसम पेमेंट के नाम से लमसम पेमेंट के नाम से जानेंगे। यदि वह 100 रुपए इंस्टॉलमेंट में लेती है तो हम लोग इंस्टॉलमेंट के नाम से जानते हैं। मान लेते हैं ये जो 100 रुपए है, ये 100 रुपए है, तो पहला अमाउंट जो है पब्लिक ने क्या किया, जनवरी में 25 रुपए दे दिए, फिर फरवरी में 25, फिर मार्च में 25, फिर अप्रैल में 25। तो टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 100 रुपए इंस्टॉलमेंट में दे दिया गया। तो यदि आप चाहें तो एक बार में भी, वन टर्म में भी पेमेंट करेंगे तो लमसम पेमेंट कहलाएगा। यदि आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं ये 100 रुपए भी, तो पहला अगर अमाउंट अगर आप देते हैं, मान लीजिए पहला अमाउंट आपने जनवरी में दिया, फिर दूसरा फरवरी में, फिर मार्च, फिर अप्रैल, 25-25 कर आप 100 रुपए दे दिए, तो रेशमा लिमिटेड के पास 100 रुपए चला गया। जो पहला अमाउंट आप दीजिएगा, जो पहला, इसका नाम पड़ गया अप्लीकेशन। जब दूसरा अमाउंट दीजिएगा तो इसका नाम हो गया अलॉटमेंट। जब तीसरा अमाउंट दीजिएगा तो इसका नाम हो गया फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल। अब जब चौथा अमाउंट दीजिएगा तो इसका सेकेंड कॉल या फाइनल कॉल नाम हो गया। क्लियर। अब यहाँ पर आप समझ लीजिए, अभी आपको बताया गया कि लमसम पेमेंट अब किया जाता है तो सिर्फ 2 एंट्री होता है, यहाँ पे लिख दिया गया। और इंस्टॉलमेंट, यदि डिबेंचर की पेमेंट इंस्टॉलमेंट में होता है तो पहला नाम जो रखा गया है, यहाँ पे भी समझाया गया और यहाँ पे हम आपको समझाया, पहला नाम रखा गया है एप्लीकेशन, दूसरा नाम अलॉटमेंट, तीसरा नाम फर्स्ट कॉल, चौथा होता है सेकेंड कॉल या फाइनल कॉल। जब भी हम लोग इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं तो पहला जब अमाउंट देंगे तो पहला अमाउंट का क्या नाम रखा गया है, एप्लीकेशन। जब दूसरा अमाउंट पे करेंगे तो अलॉटमेंट, तीसरा अमाउंट पे करेंगे तो फर्स्ट कॉल, चौथा अमाउंट पे करेंगे तो सेकेंड कॉल या फाइनल कॉल। यदि जर्नल एंट्री की बात की जाए तो जब भी हम इंस्टॉलमेंट पे करते हैं तब 2 एंट्री होगा। एप्लीकेशन का भी 2 जर्नल एंट्री होता है, अलॉटमेंट का भी 2 जर्नल एंट्री होता है, फर्स्ट कॉल का भी 2 जर्नल एंट्री होता है, सेकेंड कॉल या फाइनल कॉल का भी 2 जर्नल एंट्री होता है। यानी टोटल 8 जर्नल एंट्री होते हैं। याद रख लीजिएगा, सब कुछ बताया जाएगा। आपने सुना होगा, सब कुछ बताया जाए तो अच्छा रहेगा, कुछ न छुपाया जाए तो अच्छा रहेगा। महफिल सजी है तेरे आंगन में तो कोई गिला नहीं, गवाह मेरे मोहल्ले से भी बुलाया जाए तो अच्छा रहेगा। घबराइए मत, सब कुछ हम बताएंगे, कुछ नहीं छुपाएंगे। तो एप्लीकेशन, इतना आप याद रख लीजिए कि एप्लीकेशन का जब एंट्री किया जाता है तो एप्लीकेशन का 2 जर्नल एंट्री होता है, अलॉटमेंट का भी 2 जर्नल एंट्री होता है,
फर्स्ट कॉल का भी 2 जर्नल एंट्री होता है, सेकेंड कॉल या फाइनल कॉल का भी 2 जर्नल एंट्री होता है, यानी टोटल 8 जर्नल एंट्री होता है। इसका भी हम आपको जर्नल एंट्री बताएंगे और इसका भी जर्नल एंट्री बताएंगे। पहले आपको मेन चीज बात बता दे, ये आपको फोरकास्ट समझ में आ गया होगा। अब हम आपको 2 नंबर पॉइंट समझाएंगे, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। डिवेंचर सेम डिवेंचर जो है सेम शेयर की तरह भी अदर देन अदर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश के रूप में भी इशू किया जा सकता है। तो ये 3 तरह से इशू होते हैं, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। एट पार तो आपको पता है, यदि एक डिवेंचर का रेट 100 रुपए है तो उसे 100 रुपए में ही इशू किया जाएगा, उसे एट पार बोलेंगे। यदि एक डिवेंचर का रेट 100 रुपए है, उसे हम 110 रुपए में इशू किए हैं तो एट प्रीमियम कहलाएगा। प्रीमियम का मतलब होता है एबव, अधिक, यानी एक डिवेंचर का 100 रुपए रेट था, हमने 110 में बेच दिया तो इसको क्या कहेंगे, एट प्रीमियम। कितना अधिक है, 10 रुपया, 10 प्रीमियम कहलाएगा। एट डिस्काउंट तो आपको पता ही है, एक डिवेंचर का रेट 100 रुपए है, हमने उसको 90 में सेल किया तो वो क्या कहलाएगा, एट डिस्काउंट। कितना कम है, 10 रुपये कम है। तो एट पार का भी आपको जर्नल एंट्री बताया जाएगा, एट प्रीमियम का भी जर्नल एंट्री बताया जाएगा, एट डिस्काउंट का भी जर्नल एंट्री बताया जाएगा। आप थोड़ा सब्र रखें, ये भी आपको समझ में आ गया, फॉर कैश भी समझ में आ गया, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश भी समझ में आ गया। और तीसरा पॉइंट होता है एज ए कोलैटरल एडिशनल सिक्योरिटी। इसके अंतर्गत भी जर्नल एंट्री होते हैं, जब टॉपिक आएगा तो ये बात आपको समझा दिया जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया होगा कि लमसम पेमेंट क्या है, इन इंस्टॉलमेंट क्या है, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश क्या है, एज ए कोलैटरल एडिशनल सिक्योरिटी। जब ये टॉपिक आएगा तो आपको अच्छे तरीके से हम समझा देंगे। क्लियर, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब सबसे पहले हम आपको इन लमसम पेमेंट के बारे में बताएंगे। क्लियर, इन लमसम पेमेंट के बारे में इस वीडियो में इतना ही आपको समझा दिया गया है। अब जैसे हम आपको बताएंगे इशू ऑफ डिवेंचर, तो इशू ऑफ डिवेंचर में हम आपको लमसम पेमेंट से संबंधित जर्नल एंट्री बताएंगे, उसके साथ साथ इन इंस्टॉलमेंट। जब इंस्टॉलमेंट होता है तो याद रख लीजिए, एप्लीकेशन का 2 जर्नल एंट्री होता है, अलॉटमेंट का 2, फर्स्ट कॉल 2, सेकेंड कॉल बोलिए या फाइनल कॉल, इसका भी 2, टोटल 8 जर्नल एंट्री होता है। क्लियर, आई होप, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा जरूर लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो डाले सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। इसके नेक्स्ट वीडियो में यानी नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको लमसम पेमेंट इन लमसम पेमेंट और इन इंस्टॉलमेंट का जर्नल एंट्री बताएंगे, साथ में किस प्रकार से जर्नल एंट्री किया जाता है, उसके साथ साथ आपको ट्रिक भी बताया जाएगा, और इसके साथ साथ हम आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बताते रहेंगे। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। दैट्स ऑल।